प्यारे बच्चों, आपको कहानियाँ सुनना पसंद है ना? तो आज हम आपको मीराबाई की कहानी सुनाएंगे। मीराबाई एक संत कवयित्री और प्रसिद्ध कृष्ण भक्त थी। तो तैयार हैं आप मीराबाई की कहानी सुनने के लिए? चलिए। संत कवयित्री मीराबाई कृष्ण भक्ति के गहरे रंग में रंगी हुई थी। उनके कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत गीत हिमालय से कन्याकुमारी तक बड़े प्रेम और श्रद्धा से गाए जाते हैं। लगभग 500 साल पहले 1498 ईस्वी में मीरा का जन्म राजस्थान के मारवाड़ जिले में शासक राव रतन सिंह के घर हुआ था। बचपन में ही आपके माता पिता का देहांत हो गया, जिसके कारण आप अपने दादा राव दूधा जी के पास रहती थी। एक बार बच्चों, बारात में दूल्हे को देखकर मीराबाई ने अपनी माता से पूछा, मेरा दूल्हा कौन है? तो माता ने उत्तर दिया, गिरधर गोपाल। और इसी तरह बाल्यकाल से ही कृष्ण भक्ति का रंग मीराबाई पर चढ़ गया। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगी। 18 वर्ष की आयु में मीराबाई का विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ हुआ। दुर्भाग्यवश अल्पायु में ही मीरा के पति का निधन हो गया। तब वैराग्य में मीराबाई की भक्ति दिन प्रतिदिन श्री कृष्ण के प्रति और बढ़ती चली गई। अपने पति द्वारा बनवाए गए मंदिर में ही मीरा कृष्ण भक्ति के गीत गाने लगी और नाचने लगी। परंतु राज परिवार को यह अच्छा नहीं लगा। कई बार उन्हें विष देकर मारने का प्रयत्न किया गया, परंतु हर बार मीरा के लिए विष भी अमृत बन गया। एक रात दुखी होकर मीरा चित्तौड़ को छोड़कर मथुरा वृंदावन के लिए चल पड़ी। वह राजपूत वीरांगना अकेली ही गांव-गांव भक्ति के गीत गाती हुई आगे बढ़ती चली गई। वृंदावन की कुंज गलियों में श्री कृष्ण लीला के गीत गा गाकर वह अपने आराध्य को रिझाने लगी। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी से दीक्षा ली और उन्होंने रैदास को भी अपना गुरु माना। अंत में मीरा द्वारिका में जाकर समुद्र के किनारे श्री कृष्ण भक्ति में एक के बाद एक नए गीत गाने लगी। ऐसा लगा मानो स्वयं वह श्री कृष्ण की साकार बांसुरी बन गई हूँ। बच्चों, ऐसा माना जाता है कि द्वारिका में ही कृष्ण भक्ति करते करते एक समय ऐसा आया कि वह सशरीर श्री कृष्ण जी की मूर्ति में ही समा गई। आज भी घर घर में मीराबाई के गीत, उनकी भक्ति गीत गाए जाते हैं और सुने जाते हैं। तो बच्चों, आपको कैसी लगी भक्त मीरा की कहानी? मुझे ज़रूर बताइएगा।